ये किस तरीके का चेस था, इसका कारण शायद मोहम्मद रिजवान ही बता सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ऊपर वाले की बातें करेंगे या कुछ उल्टा सीधा जस्टिफिकेशन देंगे, क्योंकि क्रिकेटिंग लॉजिक से इस चेस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रनों से हरा के सीरीज अपने नाम कर ली है, और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, जिन्होंने अभी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके ओडीआई सीरीज जीती थी। और यहां पर तो ऑस्ट्रेलिया का कोई भी मेन प्लेयर नहीं है अपार्ट फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो सारे के सारे बॉलर्स नए हैं। एग्जैक्टली करना क्या चाह रही थी पाकिस्तान, ये समझ में नहीं आया। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान ने पहले 9 ओवर में एक भी बाउंड्री अटेम्प्ट नहीं की, सिर्फ 2 विकेट गिरे थे पाकिस्तान के। मोहम्मद रिजवान 24 बॉलों पे 12 रन बना के खेल रहे थे, और उस्मान खान 17 बॉलों पे 12 रन। उस्मान खान ने बाद में एक्सेलरेट किया और अगले 20 बॉलों पे 40 रन बनाए, 37 बॉल्स 52। लेकिन मोहम्मद रिजवान 26 बॉलों पे 16 रन बना के 10वें ओवर में आउट हुए। चेस तो वहीं खत्म हो गई थी। बाद में पाकिस्तान ने फाइट बैक किया, क्योंकि उस्मान खान ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली, और इरफान खान नियाजी, जिन्हें बहुत दिनों से टी20 स्पेशलिस्ट बताया जा रहा है, जिन्हें इफ्तिकार अहमद की जगह लाया गया है, उन्होंने लास्ट में फाइट की और पाकिस्तान सिर्फ 13 रनों से हारा। और सवाल यही उठता है कि ये 13 रन क्या पहले पावर प्ले में या पहले 10 ओवर में नहीं आने चाहिए थे। बात करते हैं मैच के शुरुआत की, तो जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, जिन्हें लोग मॉडर्न वासीम वकार, ईगल और पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं, और मैं ओडीआई सीरीज से कह रहा हूं कि नसीम एक निहायत ही ऑर्डिनरी बॉलर है। आप अगर नसीम का टी20 रिकॉर्ड निकाल के देखो, 30 मैचेस में सिर्फ 25 विकेट है। ना तो वो विकेट टेकर है, ना वो इकोनॉमिकल है, बस एक नाम हो गया है नसीम शाह, क्योंकि फाइनल के दिन उन्होंने एक 2-3 ओवर का स्पेल फेंका था, जिसमें उन्होंने जॉस बटलर और बेन स्टोक्स को बीट किया था, तो बस हो गए ग्रेटेस्ट बॉलर। मजाक चल रहा है, कहीं बाबर आजम, कहीं एहसानुल्लाह, अरे ये तो बहुत बड़ा बॉलर है, तो बुमराह से बड़ा बॉलर है। एक निहायत ही ऑर्डिनरी बॉलर है, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होना भी नहीं चाहिए। 4 ओवर में 44 रन लीग किए। और शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर में 39। आप इमेजिन करो, इन दोनों के 8 ओवर में 83 रन लीग किए हैं, जबकि टोटल सिर्फ 147 बना है ऑस्ट्रेलिया से। पहले 3 ओवर में इन दोनों ने मिलकर 48 रन लीग किए। कैन यू इमेजिन। और अगले 17 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी नहीं बना पाया। तो आप इमेजिन करो कि पहले 3 ओवर में इन्होंने जो घटिया बॉलिंग की है, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच 13 रनों से हारा। पहले ओवर में ही शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत लूज बॉलिंग की और 21 रन खाए। तो फिर नसीम शाह कैसे पीछे रहते, उन्होंने अगले ओवर में 16 रन दिए। फिर तीसरे ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने 11 रन दिए। 48 रन थे 3 ओवर में। और फिर हारिस राउफ, जो इस पूरे टूर में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते आए हैं, हारिस राउफ बॉलिंग करने आए, और हारिस राउफ ने आते ही उस ओवर में, चौथे ओवर में 2 विकेट लिए। पहले उन्होंने जैक फ्रेजर मगर को डिसमिस किया, और फिर कैप्टन जॉस इंग्लिश को। मैथ्यू शॉट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और अब्बास अफरीदी के बॉल पे आउट हो गए। और सुफियान मुकीम, जिन्हें टीम में बहुत टाइम बाद वापस लाया गया है, इन तीनों ने मिलकर बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को चोक करके रख दिया। कहां ऑस्ट्रेलिया के 3.1 ओवर्स में 50 हुए थे, जो उनकी हाईएस्ट एवर, आई वुड से फास्टेस्ट एवर 50 स्कोर था, और वहां 13.1 ओवर में उन्होंने अपना 100 पूरा किया, यानी अगले 10 ओवर में सिर्फ 50 रन आए। बाद में फिर नसीम और शाहीन अपने अगले स्पेल्स के लिए आए, हालांकि वो पहले स्पेल्स की तरह एक्सपेंसिव नहीं थे, मगर फिर भी नसीम ने काफी रन लीक किए। 4 ओवर में 44, और शाहीन शाह अफरीदी के 4 ओवर के 39 अगर आप हटा दो, तो हारिस राउफ ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। सुफियान मुकीम, जो स्पिनर हैं, उन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिए। और अब्बास अफरीदी 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट। मतलब इन तीनों ने मिलकर, आप एक तरीके से कह सकते हो कि सिर्फ 50 रन दिए अपने 12 ओवर में। कैन यू इमेजिन, 60 रन, और उन दोनों ने 83। दिस वाज द काइंड ऑफ डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बिटवीन दीज थ्री एंड द अदर टू, और उन दोनों का नाम लिया जाता है सुपरस्टार्स। ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये दोनों की परफॉर्मेंस दिन ब दिन इतनी वाहियात क्यों होती जा रही है। बैटिंग में भी इन दोनों ने 0 बनाया इस मैच में। 6 बॉलों पे 4 बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने खेल के 0 बनाया, और 2 बॉल नसीम शाह ने। तो इन दोनों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहा इस मैच में। पाकिस्तान ने ना जाने कितने कैच ड्रॉप किए। बाबर आजम ने एक हाथ का कैच छोड़ा,
रिजवान ने कैच छोड़े, बाउंड्री पे हारिस राउफ, नसीम शाह 4-5 कैचेस छूटे हैं और इन 4-5 कैचेस के अलावा इतनी मिस फील्डिंग हुई है बाउंड्री पे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग काफी तगड़ी थी। हालांकि मैथ्यू शॉट ने बाद में एक कैच छोड़ दिया था इरफान खान का, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग अच्छी थी और ये सारे डिफरेंसेस मिलके ये जो 13 रन की डिफीट है ये पाकिस्तान को बहुत हर्ट करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी एक वीक ऑस्ट्रेलियन टीम को जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे एक्स्ट्रा फोकस कर रही है उन्हें हरा के एक टी20 सीरीज जीतने की। चेस जब स्टार्ट हुआ तो सिर्फ 148 का चेस था और मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान बड़े आराम से 16-17 ओवर में इसे चेस कर लेगा। ओपनिंग करने फिर से बाबर आजम आए, जबकि पिछले मैच में साहिबजादा फरहान को भेजा गया था जब टोटल 7 ओवर में 93 चेस करना था। कैन यू इमेजिन, एक नए प्लेयर को तब भेजा गया जब रिक्वायर्ड रेट 13-14 की थी और जैसे ही रिक्वायर्ड रेट 7-7.5 की आई वापिस बाबर आजम ओपनिंग करने आ गए। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ा, तब भी बाबर आजम ने 3 रन बनाए थे और आज भी 3 रन बनाए और आज तो पता नहीं कोई नया बॉलर बार्लेट है उसकी बॉल पे आउट हो गया। लेग साइड में फील्डर खड़ा था और बॉब्जी द किंग ने सीधा उनके हाथ में कैच दे दिया। उसके बाद साहिबजादा फरहान आए और साहिबजादा फरहान अगेन वही चीज करे जो उन्होंने पहले ओडीआई में पहले टी20 में किया था। रातर वो हर बॉल पे हिट करने की कोशिश कर रहे थे, प्ले एंड मिस करते करते 10 बॉलों पे 5 रन बना के वो स्पेंसर जॉनसन की बॉल पे आउट हो गए और स्पेंसर जॉनसन ने 5 विकेट लिए आज। कैन यू इमेजिन, एक ऐसी आउटस्टैंडिंग स्पेल उन्होंने फेंकी, 2 ओवर्स ऐसे फेंके जिसमें 2-2 विकेट लिए और वो दोनों बहुत ही क्रिटिकल ओवर्स थे। इसके बाद रिजवान और उस्मान खान की इतनी घटिया पार्टनरशिप शुरू हुई जो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। 9 ओवर तक पाकिस्तान ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इनिंग्स का पहला बॉल वो था जो स्पेंसर जॉनसन ने लेग साइड के बाहर एक ऐसी वाइड फेंकी थी जो 4 चली गई थी। बैट से एक भी बाउंड्री नहीं लगी उसके बाद। 9 ओवर्स हो गए और जब स्कोर सिर्फ 40 रन था तब रिजवान ने बैट उठाया, क्योंकि 11 ओवर में 108 रन चाहिए थे और पाकिस्तान के 8 विकेट बचे थे। तब रिजवान ने रिस्क लिया, स्पेंसर जॉनसन की बॉलिंग थी, एक बाउंड्री मारी और अगली बॉल पे फिर से बाउंड्री अटेम्प्ट करते हुए आउट हो गए कैच आउट बाउंड्री पे। 16 रन बनाए 26 बॉलों पे। अगेन आई रिपीट, बहुत ही घटिया इनिंग्स, वो भी एक कैप्टन के द्वारा। उसके बाद आए वाइस कैप्टन सलमान अली आगा, जो कि अपना दूसरा ही टी20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं, एक अभी 2 दिन पहले खेला था। वो पहली बॉल पे कॉट बिहाइंड हो गए और स्पेंसर जॉनसन ने ये जो 2 विकेट लिए, यहीं से ऑस्ट्रेलिया फिर मैच में टॉप पे हो गई बिल्कुल, 44 फॉर 4। अगले 2-3 बॉल इरफान खान ने किसी तरह निगोशिएट किए और फिर 10 ओवर मार्क पे ऐसा लगा कि पाकिस्तान बहुत पीछे है। 10 ओवर में 44 फॉर 4, लेकिन अचानक उस्मान खान ने डिसाइड किया कि ही हैज स्पेंट इनफ टाइम। वो 17 बॉल खेल चुके थे, 12 रन पे खेल रहे थे और सडनली उन्होंने बाउंड्रीज और सिक्सेस लगाने शुरू किए। जैम्पा की बॉल पे जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा वो आउटस्टैंडिंग था। बाउंड्रीज पे निकालनी शुरू की, कुछ कपल्स लिए और अगले 5 ओवर में पाकिस्तान ने 57 रन बना दिए। 10 ओवर में 44 फॉर 4 से 15 ओवर में 101 रन पहुंच गई पाकिस्तान 4 विकेट पे और अगले 5 ओवर में सिर्फ 47 रन चाहिए थे विद 6 विकेट्स इन हैंड एंड 2 सेट बैट्समैन। उस वक्त फिर पाकिस्तान टॉप पे आ गई थी और फिर से कैप्टन ने बॉलिंग दी स्पेंसर जॉनसन को अपना आखिरी ओवर। मजबूरी में 16वां ओवर ही स्पेंसर जॉनसन को देना पड़ा, हालांकि उन्हें लैंड में यूज करना चाहते होंगे कैप्टन। और स्पेंसर जॉनसन ने उसी ओवर में आके पहले उस्मान खान को डिसमिस किया और 2 बॉलों के बाद अब्बास अफरीदी को डिसमिस किया, अपना 5 विकेट हॉल लिया और पाकिस्तान का चेस कहीं ना कहीं वहां पे किल हो गया। उस ओवर में सिर्फ 5 रन आए और 2 विकेट गिर गए। अगले ओवर में जैम्पा ने ये दोनों लेजेंड्स शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दोनों को बोल्ड कर दिया और फिर चेज बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि इरफान खान ने बाद में एलिस को 2-3 बाउंड्रीज मारी, स्टोइनिस को एक आध बाउंड्री लगाई और कोशिश की कि किसी तरीके से मैच में पाकिस्तान को बना के रखें, लेकिन 8 विकेट गिर जाने के बाद दूसरे एंड से सपोर्ट था ही नहीं और यही रीजन था कि एंड में 2-3 बॉल रहते हुए पाकिस्तान ऑल आउट हो गई। बहुत सारी मिस्टेक्स हुई पाकिस्तान की, फील्डिंग, ओपनिंग बॉलिंग और पहले 10 ओवर की बैटिंग। अब शायद पाकिस्तान इस बारे में सोचेगा और तीसरे टी20 में फोकस के साथ उतरेगा, लेकिन सीरीज जीतने का मौका उनके हाथ से निकल चुका है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।